नमस्कार सुर मित्रों, चित्रराग की इस प्रस्तुति में मैं विनीत श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आपने इसके पहले हमारे जितने भी संगीत म्यूजिकल वीडियो देखे हैं पसंद आए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है स्वर स्थानांतरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं की मॉड्यूलेशन। ये क्या होता है? अचानक गाना एक स्वर ऊपर हो जाए या एक स्वर नीचे हो जाए। ये हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी होता नहीं था और किसी कंपोजर्स ने इसे ट्राई भी नहीं किया। इसको ट्राई करने में एक अनोखी टोनल क्वालिटी, सरप्राइजिंग इफेक्ट कहें आप, या एक अनूठापन आ जाता है। तो ये री इंटरप्रिटेशन जो सॉन्ग का हो जाता है इसकी मॉड्यूलेशन से, उसके अभी तक जो प्रकार है वो सौभाग्य से सिर्फ दो ही लोगों के नाम पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दर्ज हैं। एक हमारे श्री सचिन देव बर्मन दादा और एक उनके पुत्र पंचम दादा यानी राहुल देव बर्मन। इसकी मॉड्यूलेशन के दो प्रकार होते हैं, अपवर्ड यानी तीव्र और नीचे जाने को मध्यम कह लें हम। तो ये तीव्र भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड। आज के हम अपने इस एपिसोड में आपको डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन का सबसे पहला प्रयोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कब हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सुर मित्रों, इस की मॉड्यूलेशन के विषय पे बात करने के लिए हम उदाहरण चुनेंगे। आज से 55 साल पहली फिल्म आई थी 1965 में, तीन देवियां। आप सबने देखी होगी, गाने भी सुने होंगे। इसमें किशोर कुमार और आशा जी पे एक डुएट था। गाने का नाम था अरे यार मेरी तुम भी हो गजब। उसमें बहुत अच्छा डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन का एग्जाम्पल है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और इसमें मैं आपको थोड़ा सा गिटार उठाने की अनुमति चाहूंगा। गाने की बड़ी खासियत है कि गाना शुरू होता है और जैसे कि एस डी बर्मन साहब की आदत थी, वो ऑफ बीट कंपोजिशंस भी करते थे। तो आप देखिएगा गाना जब शुरू होता है, गाने का स्केल डी मेजर है और पा सर, हिंदी में बोलेंगे पा स्वर, यानी इंग्लिश में ए नोट। तो आप गिनिएगा इसमें गाने की शुरुआत में 12 बार्स, यानी ये हिंदी का बार नहीं बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश का बार्स बोल रहा हूं। 12 बार्स का एक उनने फ्रेज तैयार किया एस डी बर्मन साहब ने। ऐसे गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब। मेरा आपको बताने का मकसद है कि 11वीं बार से किशोर कुमार जी ने इसमें टेक ऑफ लिया। अब ये जो स्वर था हमारी स्वरमाला का पा स्वर से लिया, अरे यार मेरी तुम भी हो गजब। अब देखिए दादा ने इसको सिर्फ दो स्वरों पे कंपोज किया, पा और गा, पा गा पा गा पा। आप यूं गा सकते हैं इसको, पा गा सा, पागा 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 पागा। अरे यार मेरे तुम भी हो गजब। एक ही दो ही स्वरों पे चल रहा है गाना। घूंघट तो जरा ओढ़ो, अब मानो कहा तुम भी हो जवा, अरे यार लड़कपन छोड़ो। अब यहां मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये जो छोड़ो है, ये पा से पीछे स्वर क्या आएगा? माँ, तीव्र माँ आएगा। तो ये गाना पा से माँ पे गया। तो जैसे ये आएगा, अरे यार मेरे तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा खोलो, ओहो मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। ये जो हुआ, पा से स्वर नीचे आया माँ पे, इसे हम कहेंगे डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन। मेरे गीत के बोलों पे मत जाइएगा, मैं आपको संगीत सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ
तो ये मेरा मकसद था कि पा से गाना मा पे गया, तो ये हुआ कीवर्ड डाउन मॉड्यूलेशन। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आहा मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। तब आप देखेंगे कि गाना टेक्निकली डी मेजर स्केल पे था, और जैसे ही ये स्वर नीचे इसका जाता है, यानी पा से मा आता है, तो ये डी के पहले आता है सी शार्प, यानी इसको हम डी फ्लैट भी बोलते हैं। तो ये गाना सी शार्प पे आ जाता है, यानी डी फ्लैट पे आ जाता है, क्योंकि इसको माँ के स्वर को हार्मोनिक इफेक्ट देना था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि गाना ये नीचे गया जैसे ही, क्यों गया? क्योंकि इसके बाद जो फीमेल वोकल लाइन थी वो इस स्वर से थी, जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी, अरे यार मेरे तुम भी हो गजब। तो ये देखें आप कि मेल वर्जन किशोर कुमार का जहां खत्म होता है, उससे एक नोट नीचे फीमेल का वर्जन शुरू होता है। तो दादा ने डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। ये पहला उदाहरण है हिंदी फिल्म सिने इंडस्ट्री में डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन का। इसके पहले किसी ने नहीं ट्राई किया था। अब इसके बाद भी एक ही बार ट्राई हुआ है डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन, और वो भी इनके सुपुत्र श्री राहुल देव बर्मन ने किया। वो मैं आपको बताता हूँ। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। 1973 की ब्लॉकबस्टर थी आ गले लग जा। आपने इसके बहुत अच्छे अच्छे हिट गाने सुने हैं। इसमें एक गाना डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गाने के बोल थे, किशोरदा ने गाया है, ना कोई पहलू में आया। मैं आपको इस गाने के बारे में बता रहा हूं। गाने का वेस्टर्न म्यूजिक का स्केल है डी माइनर, और स्वरों के हिसाब से देखा जाए तो गाना शुरू होता है कोमल गा से, ना कोई दिल में समाया, कोमल गा से, ना कोई पहलू में आया, कोमल धा, जाके भी पास रही तुम, हो जाने जा जाने मन। अब देखिए आप कमाल स्वरों का कि गाना शुरू हुआ कोमल गा से, ना कोई पहलू में आया, कोमल धा, ना कोई दिल में समाया, धा पे है गाना, जाके भी पास रही तुम, ये पा लग गया, धा के नीचे पा, जाने मन जाने जा। तो ये डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन का बड़ा अच्छा उदाहरण है। ऐसे मैंने आपको डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन के दो एग्जाम्पल दिए। पहला तीन देविया का, अरे यार मेरे तुम भी हो गजब, उसमें भी गाना एक स्वर नीचे गया, और दूसरा ये मैंने आपको उदाहरण दिया, इसमें भी एक स्वर नीचे गया, आ गले लग जाएगा, ना कोई पहलू में आया। तो ये दो गाने हमारी इंडस्ट्री में आज तक सिवाय एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के किसी और कंपोजर ने कभी भी डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन को ट्राई ही नहीं किया। ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम ही, हो जाने जा जाने मन। तो सुर मित्रों, हमने डाउनवर्ड की मॉड्यूलेशन को समझा। अब मैं आपको अपवर्ड की मॉड्यूलेशन समझाता हूं। अपवर्ड की मॉड्यूलेशन यानी स्वर का आगे बढ़ना। जैसे स्वर नीचे गया था डाउनवर्ड में, तो अब आगे बढ़ने को अपवर्ड की मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसका बहुत अच्छा प्रयोग 1968 में फिल्म पड़ोसन में पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन ने किया था। गाने के बोल थे, मैं चली। आप सबने सुना होगा गाना, मैं चली ला 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 ले रा ले रे ला ला रे ला रे ले ला रे ला। इसके स्टेंजा में यानी अंतरा में आप देखिए कैसे चेंजेस किया। तो पहले मैं आपको बताता हूं इसका जो नॉर्मल स्टेंजा था, यानी जो सामान्य अंतरा था गाने का, वो कैसा था।
ये फिजा, ये हवा, ये नजर, ये समा, अब प्यार न हुआ तो कब होगा। ये नॉर्मल इसका अंतरा था, ये हो जाता है। सेकंड म्यूजिक के बाद अंतरे को चूंकि आगे बढ़ना था, तो आप देखेंगे कि सेकंड म्यूजिक में, यानी जिसको हम इंटरल्यूड म्यूजिक बोलते हैं, सेकंड इंटरल्यूड म्यूजिक में आर.डी. बर्मन ने इसका स्केल चेंज करा। इस गाने को स्केल चेंज करके अकॉर्डियन और ट्रम्पेट से ले गए वो जी से ए फ्लैट पे, यानी जी शार्प पे, और यहां हमने कोरस दिया ला 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 ला, फिर एक फ्लैट बढ़ाया और उससे अंतरा शुरू कर दिया। कहीं दिल न लगे तो प्यार का जमाना किस काम आया, मेरी जान मेरी जान। अब आप ये देखें कि गाने का जो पहला अंतरा था वो गा स्वर से शुरू हुआ था, पर ये जब दूसरा अंतरा 2 फ्रेट ऊपर बढ़ जाता है गाना, तो ये जाके गाने का अंतरा हो जाता है तीव्र माह से शुरू होता है। ला 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 रे रे ला रे ला 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 रे ला। तो ये जो गाना 2 स्वर आगे बढ़ जाता है गाना, इसको आप हमेशा नोटिस कर सकते हैं, गाने की क्लिप में भी नोटिस कर सकते हैं। है दीवानी ये जवानी कोई समझाए क्या, कब रोकने से रुकते हैं दीवाने। है दीवानी ये जवानी कोई समझाए क्या, कब रोकने से रुकते हैं दीवाने। तो सुर मित्रों, अपवर्ड की मॉड्यूलेशन का दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा 1973 की फिल्म सीता और गीता से। ये भी आर.डी. बर्मन साहब की फिल्म थी। इसमें एक गाना था, इसका वेस्टर्न म्यूजिक स्केल था ए मेजर। कोई लड़की मुझे कल रात सपनों में मिली, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था। ये आप सबने सुना होगा, तो पूरा गाना गाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अपवर्ड की मॉड्यूलेशन के अंतरे पे ले चलता हूं, जो कि शुरू होता है, लता जी गाती हैं, देख लेती मैं तो उस बैरन सोतन को, जान ले लेती मैं कसम से। अब किशोरदा गाएंगे, देख लेता मैं जो उस तेरे साजन को, जान दे देता मैं शर्म से। तुम जो रूठी लाल ला, अरे तुम ही मुझे कल रात सपने में मिले, मुझे तुमसे तुम्हें मुझसे जरूरी काम था। तो अब आप ध्यान दें कि ये जो गाना सा से शुरू हुआ था और एकदम से रे पे चला गया था, इसके कॉर्ड्स भी बदल गए। ए से ए शार्प यानी बी फ्लैट हो गया, था ला टा ता ला 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 ला। तो ये इसे हम अपवर्ड की मॉड्यूलेशन कहेंगे, और ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण सीता गीता फिल्म का ये गाना है। देख लेती मैं जो उस बैरन सोतन को, जान ले लेती मैं कसम से। देख लेता मैं जो उस तेरे साजन को, जान दे देता मैं शर्म से। फिर क्यों रूठे तुम जो रूठी लल्ला, अरे तुम ही मुझे कल रात सपने में मिली, अरे तुम ही मुझे कल रात सपने में मिले। मुझे तुमसे तुम्हें मुझसे जरूरी काम था। ला 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 ला, तुम्हें मुझसे मुझे तुमसे जरूरी काम था। उम्मीद है आज का एपिसोड की मॉड्यूलेशन का डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों आपको पसंद आए होंगे। आप हमारे चित्रराज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। उम्मीद है
हम आपको नए एपिसोड में नए गानों की चर्चा करेंगे, पसंद आएंगे आपको। तब तक के लिए शुभ रात्रि।